बुधवार को राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री जेपी धनोपिया और बिजली समस्या निवारण प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ शर्मा ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें विद्युत वितरण कंपनी और पे टू मोर कंपनी की मिलीभगत से उपभोक्ताओं को चूना लगाने का आरोप लगाया है। बात को स्वीकारा कि हाँ, पे टू मोर कंपनी वहाँ बैठ रही है। 3 डिविजनल कार्यालयों में जब हम लोगों ने इसकी जानकारी मांगी, हम लोगों ने उनसे मांगा कि किस निविदा के तहत ये लोग बैठ रहे हैं, किस अधिकार के तहत बैठ रहे हैं, उनका क्या दस्तावेज सौंपे। तो तीनों डिविजनल कार्यालयों ने इस बात को स्वीकारा कि हमारे पास ना ही कोई दस्तावेज है, ना ही पे टू मोर के बारे में कोई जानकारी है। हम लोगों ने सोचा हो सकता है डिविजनल कार्यालय में जानकारी ना हो, एमडी जो कि पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रमुख अधिकारी होते हैं, वहाँ पर लोक सूचना अधिकार के तहत हम लोगों ने वहाँ पर जानकारी प्राप्त करना चाहिए। तो वहाँ से जो जानकारी प्राप्त हुई उसमें साफ तौर पे ये जानकारी हम लोगों को अधिकृत तौर पे मिली कि पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा ना ही कोई ऐसी निविदा की गई है, ना ही पे टू मोर कंपनी को अधिकृत किया गया है। एमडी जो कि बिल्कुल पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रमुख होते हैं, उनके पास ना इसकी जानकारी थी, ना उसकी निविदा थी। उसके बाद लगभग 1.5 साल 23 जिलों में पे टू मोर कंपनी के द्वारा लोगों के बिलों की वसूली करी गई। 10-20% उसका बिजली विभाग में जमा करा गया। बाकी जो राशि थी वो पे टू मोर ने अपने खाते में रखी और 2020 के बाद से ये मामला तब से न बिजली विभाग इसमें कुछ बोलना चाह रहा है, न पे टू मोर पे कोई कार्रवाई हो रही है। जो जीएसटी नंबर उनके बिलों में अंकित रहता था वो भी आपको हम सौंपेंगे। जो जीएसटी नंबर उनको अलॉट हुआ था वो भी हम आपको सौंपेंगे। हद दर्जे की बेईमानी, हद दर्जे का भ्रष्टाचार बिजली विभाग के अधिकारियों और पे टू मोर के कंपनी के लोगों के द्वारा मिलकर की गई। इसकी शिकायत हम लोगों ने जबलपुर में पुलिस अधीक्षक महोदय को भी करी है। तमाम उनको दस्तावेज सौंपे हैं, पूरा तथ्य उनके सामने रखें, लेकिन अभी तक उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि ये मामला सिर्फ पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का नहीं है। अगर इसमें सूक्ष्मता से जांच हो जाती है, इस कंपनी के अगर सॉफ्टवेयर को सीज किया जाता है, जनवरी 2019 से लेके अभी तक के अगर उनके बैंक खातों की जांच होती है, तो मैं समझता हूँ कि ये जो घोटाला है कम से कम 150 करोड़ से कम का ये घोटाला नहीं है। क्योंकि सिर्फ अगर आप जबलपुर शहर की बात करें तो सिर्फ जबलपुर शहर में 6 लाख बिजली कंज्यूमर हैं, और अगर 23 जिले के अगर आप बिजली कंज्यूमर का आकलन करें तो मैं समझता हूँ कई करोड़ों बिजली कंज्यूमर इस समूचे परिक्षेत्र में है। अगर उनका 2% 3% भी अगर पे टू मोर के माध्यम से अगर उनने करा होगा तो आप समझ सकते हैं आंकड़ा कहाँ तक पहुँचेगा। हमने आपको उदाहरण के तौर पे ये कुछ जो शिकायतकर्ता हैं उनके IVRS नंबर, उनका अमाउंट भी सौंपा है। विद्युत वितरण कंपनी के आला अधिकारी और पे टू मोर कंपनी के द्वारा पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के परिक्षेत्र के दायरे में आने वाले जितने बिजली क्षेत्र हैं उनके बिजली उपभोक्ताओं के लगभग 50 से 70 करोड़ रुपए के पैसों का गबन किया गया। इतना बड़ा घोटाला जिसको प्रमाण सहित आज हम लोगों ने यहाँ पर प्रस्तुत करा है, ऐसा हो नहीं सकता कि सरकार की नज़र में ना हो। इस प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह जी को भी हम लोगों ने कई बार ये साक्ष्य प्रस्तुत करे, उनके सामने भी समूचा मामला रखा गया, लेकिन उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी बात करते हैं कि इस प्रदेश में भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस रहेगा। उसके बाद 2.5 साल से इस मामले की जांच नहीं की जा रही है। ये समूचा घटनाक्रम इस ओर इशारा करता है कि बिजली विभाग को भारतीय जनता पार्टी एक भ्रष्टाचार के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। और आपने देखा होगा जैसे ही चुनाव नज़दीक आते हैं बिजली विभाग में होने वाले भ्रष्टाचारों का उजागर होने लगता है। यह जो राशि आम जनता से वसूली जा रही है, आम जनता के पैसों की जो होली खेली जा रही है, इसमें बिजली विभाग और सरकार की मिली भगत रहती है। आज जब बिजली विभाग का बिजली कंज्यूमर जब बिल जमा करने जाता था तो पे टू मोर की उसको रसीद दी जाती थी और वो पैसा बिजली विभाग में जमा नहीं किया जाता था। जिस रसीद को पे टू मोर कंपनी जारी करती थी उसमें जीएसटी नंबर अलग रहता था और जीएसटी विभाग के द्वारा जो जीएसटी नंबर उनकी कंपनी को जारी किया गया था वह अलग रहता था। जब आम बिजली उपभोक्ता बिजली दफ्तरों पर जाता था वो इस बात को रखता था कि आपके बिजली विभाग में जो पे टू मोर के अधिकारी बिठाए जाते थे उनको हम लोगों ने पैसा जमा करा है, ये हमारी रसीद है, तो बिजली विभाग उसको सुनता नहीं था। सूचना के अधिकार से एमडी तक से हम लोगों ने इस बात की जानकारी चाही कि पे टू मोर को किस अधिकार के तहत आपने अपने बिजली दफ्तर में बिठाया, कैसे उनको आपने अधिकृत करा। तो एमडी का जवाब आया कि ना ही कोई हमने निविदा निकाली, ना ही हमारे पास इस बात का कोई प्रमाण है। 23 जिले में
समूचे डिविजनल कार्यालय में पेटू मोर के आदमी बैठना, आम जनता से बिल वसूलना, 1.5 साल तक सरकार को इसकी भनक नहीं लगना, ये बात गले नहीं उतरती है। साफ तौर पे ये जो करोड़ों का घोटाला है ये सरकार के संरक्षण में हुआ, ऊर्जा मंत्री के संरक्षण में हुआ। जितने दोषी बिजली विभाग के अधिकारी हैं उतने ही दोषी इस प्रदेश की सरकार है। ये समूचा मामला हमने आज आप लोगों के समक्ष रखा है। इसमें माननीय न्यायालय में भी हम लोग जाएंगे और समूचे क्षेत्र के जो बिजली पीड़ित हैं, जिनको दोहरा इसमें मार पड़ी है, एक तरफ उन्होंने पेटू मोर को पैसा दिया, उसके बाद पेनाल्टी सहित उनको पुनः बिजली विभाग में पैसा जमा करना पड़ा, उनको भी हम लोग एकत्रित करेंगे और एक बड़ा आंदोलन इस मध्य प्रदेश की धरती पर खड़ा करेंगे। संक्षिप्त में बताया कि किस तरीके से पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के बड़े बड़े अधिकारियों और एक निजी कंपनी पेटू मोर जो कि एक लाइसेंसी का काम करती है समूचे मध्य प्रदेश में, उसके द्वारा कैसे पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत आने वाले बिजली उपभोक्ताओं के पैसों की होली खेली गई। आपको प्रेस नोट जो मुहैया कराया गया है, हाँ, एक कंपनी है पेटू मोर जो इनकॉर्पोरेट हुई अगस्त 2019 में। जनवरी 2019 से लेके मार्च 2020 तक पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत लगभग 23 जिलों के बिजली उपभोक्ताओं से उस कंपनी ने घर घर जाके बिजली के बिल का जो भुगतान होता है वो प्राप्त करा। साथ ही साथ पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत जितने भी डिविजनल कार्यालय आते हैं उसमें विद्युत विभाग के अधिकारियों के द्वारा उन कंपनी के बाशिंदों को वहां पर बिठाया गया और आम जनता के जो बिलों की वसूली होती थी उनके माध्यम से कराया गया। जब बिजली का बिल भरने कोई उपभोक्ता जाता था या उसके घर पर पेटू कंपनी के लोग आते थे तो उनको उस राशि का जो बिजली विभाग रसीद देती थी वो पेटू मोर अपनी रसीद देती थी, जिसमें साफ लिखा रहता था, जिसको आपके समक्ष अभी हम लोग देंगे प्रेस नोट के माध्यम से। पेटू मोर उसका बिल जारी करती थी, पहला अपराध। दूसरा, करोड़ों रुपए पूरे क्षेत्र के अंतर्गत कई लोगों से वसूले गए, उसमें से कुछ राशि जमा करी गई, कुछ राशि अपने खाते में रखी गई, कुछ उपभोक्ताओं के बिल 2-2 महीने नहीं जमा करे गए। उसके बाद जब नहीं जमा करे गए तो उन बिलों में, उन उपभोक्ताओं के बिलों में अगले महीनों की जो राशि थी उसमें जुड़ के आना हुआ, तब इस मामले का खुलासा हुआ। दूसरा, एक बहुत बड़ी चोरी जीएसटी की, राजस्व की भी इस कंपनी के द्वारा की गई है। जो रसीद पेटू मोर जारी करती थी आम बिजली उपभोक्ताओं को, उसमें जो जीएसटी नंबर है वो अलग है और जो जीएसटी डिपार्टमेंट के तरफ से उनको जीएसटी नंबर मुहैया कराया गया है वह अलग है। ये समूचा मामला जब प्रकाश में आया, हम लोगों ने देखा कि पेटू मोर कंपनी किस आधार पर, किस अधिकार के साथ लोगों के घरों से बिल वसूल रही है, किस अधिकार के साथ वो डिविजनल कार्यालयों में बैठ के राशियां वसूल रही है। तो हम लोगों ने जबलपुर के लगभग 4 डिविजनल कार्यालयों में सूचना के अधिकार से जानकारी प्राप्त करना चाहिए, जिसके दस्तावेज भी आपके अभी हम लोग सौंपेंगे। जो सिटी सर्किल मिशन कंपाउंड एक सबसे बड़ा एरिया होता है, वहाँ पर जब हम लोगों ने सूचना के अधिकार से जानकारी प्राप्त करना चाहिए तो वहाँ के जो डीई महोदय उनने इस बात को स्वीकारा कि हाँ, ऐसी समस्याएं, ऐसी खबरें आ रही हैं कि पेटू मोर जो कलेक्शन ले रहा है उसको जमा नहीं कर रहा। दैट मीन्स अंतर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रेषित आवेदन इतना तारतम्य में संभाग अंतर्गत मिशन कंपाउंड फूल मंडी मड़ाताल कार्यालय में पेटू मोर के कर्मियों को बैठने के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि पेटू मोर द्वारा संग्रहित बिजली बिल प्राय उपभोक्ता के आगामी देय में बकाया राशि के रूप में प्रदर्शित होने की स्थिति में उत्पन्न शिकायतों की अधिकता एवं उनके निराकरण हेतु संबंधित पेटू मोर के कर्मियों को कार्यालय में उपस्थित रहकर, मतलब ये स्वीकारना है जो आपने बिल जो वसूले हैं उसमें जो अनियमितताएं आ रही हैं उसके लिए रहकर बिलिंग पूर्व अवशेष के संबंध में भुगतान की पुष्टि सहित निराकरण हेतु स्थायी व्यवस्था निर्धारित रखी गई है, जिससे उपभोक्ताओं की बिलिंग संबंधी शिकायतों पर समय से निराकरण सुनिश्चित किया जा सके और उनके पूर्व अवशेष राशि निरंक सहित चालू माह के देयक सुचारू रूप से स्वीकार की जा सके। जो सब डिविजनल कार्यालय थे जहां पर ये वसूली करते थे, मेन डिविजनल कार्यालय ने हमको जानकारी दी कि हमने उनको बुलाया है कि ये जो समस्याएं आ रही हैं उसको डिविजनल कार्यालय में बैठ के आप उसका निराकरण करें। वही तो हम उनसे पूछ रहे हैं किस हैसियत से, और उसके बाद वो लिख रहे हैं कि हमारे पास कोई जानकारी नहीं है कि किस हैसियत से वो बिल वसूल रहे थे। एमडी ने लिख के दिया कि हमने परमिशन नहीं दी। एमडी ने लिख के दिया कि ना निविदा हुई है ना हमने परमिशन दी।
चारों डिविजनल कार्यालय बोल रहे हैं हमारे पास दस्तावेज नहीं है। एक डिविजनल कार्यालय ये भी बोल रहा है कि गड़बड़ी आ रही है, आप आके उसका निराकरण करें। जी हाँ हाँ बिल्कुल स्वाभाविक वैसे ही ये है। अच्छा करोड़ों का आरटीओ घपला में है, हाँ शर्मा जी, करोड़ों का नहीं है। घपला है। और ये 8 जो पीड़ित हैं, जो विक्टिम है, वो तो उदाहरण के तौर पे दिए हम लोगों ने। जबलपुर में हजारों लोग ऐसे हम लोगों के संपर्क में जो रसीदें लेके घूम रहे हैं। नरसिंहपुर से कई लोग ऐसे हैं, छिंदवाड़ा से कई लोग ऐसे हैं। लेकिन आपके सामने ये मामला रख के फिर इन सबको हम लोग संपर्क करेंगे और एक आप कोई देखेंगे तो उसमें जीएसटी सर्टिफिकेट है जो उस कंपनी को जीएसटी गवर्नमेंट के द्वारा अलॉट किया गया था, और जो बिलों में जीएसटी नंबर है, आप उन दोनों को आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट दिया गया है एनेक्सर 6 में, उसमें आप देख लें कि अगस्त में वो कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, और जो बिल हैं आपके पास वो जनवरी से लेके अगस्त के बीच के आपके पास बहुत बिल होंगे। कुछ बिल उसमें आपके पास नरसिंहपुर के भी हैं। मतलब ये मामला सिर्फ जबलपुर तक सीमित नहीं है, पूरे पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जहाँ जहाँ पर भी नरसिंहपुर हो गया, सिवनी हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, रीवा हो गया, सतना हो गया, कटनी हो गया, ये समूचे जितने भी जिले आते हैं वहाँ पर इस पे टू मोर कंपनी ने अपना जाल बिछाया। और न केवल पे टू मोर कंपनी दोषी है, बिना बिजली विभाग की सहमति के, बिना उनके सहयोग से, बिना मंत्री के सहयोग से ये कार्य नहीं हो सकता। हम लोगों ने इस मामले की कई बार, जब प्रद्युमन सिंह जी जबलपुर आए तब उनसे भी हम लोगों ने शिकायत करी, उनने भी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। आज इतना बड़ा घोटाला पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में हुआ है, तो आप सोच सकते हैं कि जो 2 और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो उतनी पाक साफ नहीं होगी। सूक्ष्मता से समूचे बिजली विभाग की जांच होनी चाहिए, तीनों डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की जांच होनी चाहिए। इसमें सरकार की कहाँ मिलीभगत है, इसमें मंत्री की कहाँ मिलीभगत है, इसका भी खुलासा होना चाहिए। क्योंकि जब इतना बड़ा अगर कोई घोटाला हुआ है, इतना बड़ा अगर कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि सरकार की नाक के तले अगर ये हुआ है तो उनकी संलिप्तता इसमें सुनिश्चित है। इस बात की इस समूचे तथ्य हमने आप लोगों के सामने रखे हैं। अगर आपका कोई इसमें सवाल हो तो स्वागत है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।